sembra sia anche fake news che it's Wahhabi as a so what is sending one in اس لیے کہ ہم بات کریں گے چلڈرن کے بارے میں، نہ کہ چلڈرنز ڈے کے بارے میں۔ اب چلڈرن کیا ہے، چائلڈ کیا ہے، بچہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کس طریقے کا تعلق ہونا چاہیے۔ بچہ اگر ہم دیکھیں، یہ بچہ ہوتا ہے لیکن یہ مستقبل قریب کا معمار اور مستقبل بعید کا رہنما ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بچے کو ایک دن بڑا ہونا ہے، اور جب بڑا ہوگا تو قوم کو سدھارنے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ پڑتی ہے۔
जब बच्चा जवान होता है तो ये बच्चा नहीं होता है, जवान बनता है। और जवान की जिम्मेदारी ये होती है वो अपने कौम के मुस्तकबिल की फिक्र करे, वो अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोशिश करे। और इसके बाद जब ये एडल्टहुड बड़ा हो जाता है, जिसको हम आमतौर पर अपनी ज़बान में कहते हैं, तो ये किसी कौम का हाथ पकड़कर उसे सीधा रास्ता दिखाता है। इसका मतलब साफ ये होता है कि अगर बच्चा ही रहा तो ये जवान कभी नहीं बनेगा, ये बूढ़ा कभी नहीं होगा, ये कभी कौम का मेमार नहीं बनेगा, ये कभी कौम का रहनुमा नहीं बनेगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत कुछ हमें सिखाया है और बच्चों की तरबियत पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की इस आयत में फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इस आयत के अंदर मुमिनीन से खिताब है। अल्लाह फरमाते हैं अपने आप को और इसके साथ साथ अहलीकुम, अपने अहद व इयाल को। अहद आम तौर पर बीवी को कहा जाता है और इयाल बच्चों को कहा जाता है। इस आयत के अंदर हमें यह हुक्म दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ अपने आप को जहन्नम से नहीं बचाना है, तुम्हें सिर्फ अपने आप की तरबियत या अपने आप को संवारने पर तवज्जो नहीं करनी है, बल्कि इसके अलावा जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है उनको भी सुधारने की जरूरत है। उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। उनकी आखिरत संवर जाए, वो दुनिया में कामयाब हो जाए, वो दुनिया में फलाह और बहबूदी के कामों में लगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब होता है कि एक वालिद पर, एक माँ बाप, एक बाप पर और उसके साथ साथ उसकी माँ जो बच्चे की होती है, उसके लिए ये जिम्मेदारी बनती है वो कि जब बच्चा हो वहीं से उसकी तरबियत का ख्याल करे। इसलिए कि अगर बच्चे की तरबियत नहीं होती है तो ये बच्चा कल कौम के लिए नंग बन सकता है, आर बन सकता है, ये कौम को डिवेट कर सकता है, ये कौम को डिरेल कर सकता है। कौम को पटरी पर लाने के लिए हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है जिनकी तरबियत हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि कौम संवर जाए तो हमें बच्चों को संवारना होगा। अगर हम चाहे कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हमें अपने बच्चों की तरबियत पर खास ख्याल करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। यही वजह है कि हर जगह बच्चों की तरबियत पर बहुत
आराम से पढ़ सकोगे। लेकिन मैंने इस वक्त सर के माइक सामने दिया है तो हुक्म हुआ है, तो दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। I would fail to perform my duty if I would have not helped by my younger brother, Mr. Ishmael. You have been collaborating. I was in need of a great hard workers and they need me in the form of Mr. Guzar Saab and Mr. Sidhu Saab. They work with my colleagues and make it possible that you will see the light of the library today on Children's Day. Then I am highly thankful to Mr. Tariq sir. He is not present here, but he has been involved. Then some words from Mr. Khwarshid sir and Mr. Musa sir. They encouraged me to make it possible here. Then the freedom, the liberty, the authority, the power which I got from the principal sir and the words of encouragement every time gives me boost to not make my setup one by I am not taking my setup one by one, but I am making the setup to be a highly and noble person. That is our worthy principal sir. I am highly thankful of all these persons to make me this student here in order to make me help to make this library possible for you. You will get the benefit inshallah in future of this library. मगर यहाँ पे एक बात है, आप इसका इस्तेमाल करना है। तो बख्शी साहब की कुछ बातें, मुस्फर साहब की कुछ बातें, फयाज साहब ने कभी यहाँ पे मुझे कुछ बातें ऐसी की जिनसे मैं एनकरेज हुआ हूँ और मैं ये पॉसिबल हुआ है। लेकिन जिन आदमियों ने सबसे ज्यादा काम किया है वो माय यंगर ब्रदर इशफाक सर है, गुलजार साहब और उनके एफर्ट के बाद ये पॉसिबल नहीं था। जो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि सीन के आगे जो होता है, मैं वो लाइब्रेरी में भी कहता था, तो सीन के पीछे जो होते हैं वो सामने नहीं आते, तो रियल हीरोज ही है। अगर आपको दाद देनी है, अगर आपको एनकरेज करना है, अगर आपको इसके लिए दुआ देनी है, तो इन बंदों को ज्यादा देने से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो मैं आप सब बच्चों को इनकी गहराइयों से, इनकी गहराई से, दिल से, पूरे जज्बे के साथ, पूरी नेकीदी के साथ आपको इस नए दिन का मौका है, जो दिन बच्चों के नाम से मखसूस हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तरफ से आपके जितने भी यहाँ टीचर हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे दिन, ऐसी बहारें आपकी जिंदगी में बार बार हैं और हमें भी अल्लाह ताला आपका इन बच्चों के दिन का हिस्सा बनाए। हम कहते हैं कि दिन कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, और लंबाई के एतबार से नहीं, घंटों के एतबार से नहीं, महीनों और सेकंडों के एतबार से नहीं। दिन हम कहते हैं कभी ईद का दिन बड़ा होता है, दिवाली का दिन बड़ा होता है, आपका दिन जो बच्चों के दिन के साथ मंसूब किया गया है ये दिन बड़ा होता है। याद कराता है, हम कहते हैं कि बच्चे इसको सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे इसको मनाते हैं। हम भी ये दिन याद करते हैं। हम भी अगर आज अल्लाह ताला से कुछ मांगे, हम चाहेंगे हमारा बचपन वापस, हमारा बचपन वापस। हम भी ऐसे बच्चे होंगे जो हमने गलतियाँ की हैं, जो हम कुछ काम चाहते हुए भी नहीं कर पाए वो हम दोबारा करें। लेकिन काश ऐसा होता, लेकिन होगा नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा, हमारी दुआओं से नहीं होगा। लेकिन हमें जिस चीज़ का एहसास हुआ है कि बचपन कितना खूबसूरत होता है वो हमें बड़े होके पता चला है। हम चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अपने बड़ों से सीखें बचपन कितना खूबसूरत होता है। कि आपको तब पता चलेगा जब आप ऐसे बड़े हो जाएंगे, ऐसे टीचर बन जाएंगे, ऐसे उस्ताद बन जाएंगे, आपको एहसास हुआ कि बच्चे कितने
प्राप्त होती है और इसमें खुशियाँ हासिल होती हैं। यहाँ हमारी एक मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफिसर थे, वो जब डेली शाम मेरे घर आया करते थे और बच्चों के साथ, मेरे बच्चे के साथ खेला करते थे। ऐसे खेला करते थे जैसे वो भी बच्चा बेवकूफ़ है, यानी बच्चों जैसी हरकत करता है। लेकिन जब बच्चों के साथ खेला जाता है, जब बच्चों के साथ रहा जाता है, तो वहाँ तब बच्चा ही बनना पड़ता है। आपने देखा आपके उस्ताद आपके साथ बैठे, आपके लेवल में बैठे, ये उनका बड़ापन है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपके लेवल के हैं, आपके बराबर के हैं। अलग बात है वहाँ उठकर कुछ यहाँ बैठ गए। मैं वो बात कर रहा था, तो खेलते थे, लेकिन वो भी उनको भी बच्चा पता लगा, कोई अजनबी देखेगा ये इतना बड़ा आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है, तो नहीं उसने एक बात को बता दी कि मैं दिन भर थक जाता हूँ पूरे दिन, थोड़ी सी देर में बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से भी खेलता हूँ, तो मेरे थकावट, मेरे दर्द सब दूर हो जाते हैं और मैं दोबारा अपने आप को फ्रेश महसूस करता हूँ। आपने कभी हो सकता है किसी ने नाम सुना हो, कमला दास, जो एक पोएट थी, शायरा थी। वो एक बच्ची थी, जब वो बच्ची थी तो वो एक पोएम, उसने वो पोएम कब लिखी, जब वो बड़ी हो गई आपकी तरह। उसने वो बात को याद किया जब उसकी टीचर ने उसको कभी क्लास में डांटा था, डाया था। लेकिन जब वो बड़ी हो गई, वो एक उसने बात कही कि जब सारे बच्चे उस पे, जब वो बच्ची थी, हंसते थे कि ये क्या हरकत कर रही है, कि कैसे ये अलग से क्यों बैठी है बच्ची। टीचर भी और उसकी टीचर ने उसको डांटा भी। जब बड़ी हुई तो कहने लगी मैं तो अलग थी, मेरे को कुछ गलती हो सकती थी, लेकिन बच्चे भी कितने अजीब चीज हैं, कितनी अजीब शय है ये बच्चे कि दूसरों के दर्द, दूसरों की तकलीफ पे भी ये हंसते हैं। इसीलिए इनको बच्चा कहा जाता है कि ये दूसरों के दर्द, दुख, दर्द पे भी हंसते हैं। उसका कहने का मतलब ये मैं दुख में थी, मैं दर्द में थी, फिर भी बाकी बच्चे मुझ पे हंस रहे थे। ये कितने फनी चीज है बच्चे भी। अब वो कहती है मैं बड़ी हो रही हूँ, जैसे आप भी बड़े हो रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये कुछ दर्द की बातें, दुख की बातें याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप उनको याद रखते हो तो एक सबक के लिए उनको याद रखते हो। मैं इस मौका पे ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नसीहतें आपको नहीं कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ, बड़े विस्तार के साथ, सुबह जब ये प्रोग्राम का आगाज हुआ और शेर साहब ने आपको जो बातें बताई, जैसी उन्होंने बातें की आपके साथ, मैं कहता हूँ हमें जरूर सिर्फ इस बात की है कि आप भी और हम भी मेरे समेत उन बातों के ऊपर अमल करें। वहाँ जहाँ उन्होंने आप बच्चों की बात की, वहाँ पेरेंट्स की भी बात की, वहाँ आपके उस्ताद-ए किराम की बात भी की, ठीक है। हमारी शान, हमारी शौकत, हमारी बहारें आपके साथ हैं। अगर आप बच्चे हमें सपोर्ट करोगे, हमारे साथ रहोगे, हमारे शाना बिसाना चलोगे, अपने उस्ताद की इज्जत करोगे, अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। एक छोटे किस्से के साथ यहाँ सुबह हमने एक बात की थी, तरबियत की बात की थी, तरबियत के ऊपर भी फोकस किया था। यहाँ टीचर के पेरेंट्स की बात की थी, बच्चों के दिन के हवाले से वहाँ तरबियत की भी बात की थी। एक मैं अपने यकीन सुख से ये बात आपको कहूँ कि जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है। तो कहीं हमारे हिंदुस्तान की जब नई एजुकेशन पॉलिसियाँ बनती हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाता है। डिफरेंट कंट्री में हमारे लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ उस्ताद-ए किराम क्या करते हैं, वहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, वहाँ बच्चे कैसे हैं, वहाँ के स्कूल कैसे हैं। ऐसे ही
हमारे मुल्क के भी कुछ लोग दानिशवर किसी दूसरे मुल्क में गए। उस मुल्क का नाम था श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी नक्शे में आप देखते होंगे, वो लटका हुआ जो एक मुल्क है, उसमें गए। उन्होंने जब देखा स्कूल के अंदर गए, ऐसे ही बच्चे थे, कोई काला, कोई गोरा, कोई अच्छा, कोई हंसने वाला, कोई ना हंसने वाला, वैसे ही टीचर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को से प्यार भी करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, स्कूल भी वैसे हैं, ग्राउंड भी वैसा है, क्लास रूम भी वैसी है। तब उन्होंने कहा हाँ, जैसा हमारे हिंदुस्तान में है, हाँ हम पढ़ाई जैसे करते हैं, ये सब कुछ तो वैसा ही है। प्रिंसिपल से बात हुई, हाँ सब वैसा ही होता है, क्लास रूम भी एक जैसे होते हैं, टीचर भी ऐसे ही होते हैं, बच्चे भी ऐसे होते हैं। तब उन्होंने घूम कर देखा, मैं ये बात को लाना चाहता हूँ, तरबियत क्या चीज़ होती है। वो कैंटीन में गए, कैंटीन में देखा अच्छी खासी कैंटीन थी, वहाँ बच्चों के ज़रूरत की हर चीज़ें वहाँ मौजूद थी। तो पूछा, देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खूबसूरत कैंटीन थी। तो उस एक्सपर्ट ने पूछा, प्रिंसिपल साहब बताइए इस कैंटीन में काम कौन करता है, वो कैंटीन वाला कहाँ है, वहाँ तो सिर्फ सामान रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा साहब आपने तो पहले बता दिया कि सब कुछ सेम है, हिंदुस्तान की तरह है, हमारी तरह है, जो है एक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ अलग है, यहाँ कैंटीन में कोई नहीं है, यहाँ हमारे बच्चों की तरबियत उस लेवल की है, हमारे बच्चे खुद चीज़ लाते हैं, ऐसे वहाँ रखते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ को ले लेते हैं, हमें कैंटीन वाले की ज़रूरत नहीं है। आप बताओ ये कौन सी तरबियत है? ये कोई मार्क्स की तरबियत नहीं थी, यानी अपने आप से वो कितने मुनासिब थे, कितने ईमानदार थे, अपने स्कूल की कैंटीन को भी अपना घर का सामान समझ के, और कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई चीटिंग नहीं होती थी। मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है कि आप भी वैसा बन सकते हो, आप भी वैसा बन सकते हो। मेरी एक ख्वाब है, मेरा एक, ये मैं कहूँगा मेरी एक चाहत है कि आप आकर के बच्चे, इस हाई स्कूल के बच्चे जो एक बेहतरीन टीचर की सरबराही में यहाँ स्कूल में आते हैं, आपको भी वैसे तरबियत हो, ताकि हम भी कभी कहें कि कुलगाम के अंदर एक स्कूल ऐसा है जहाँ बताने की जरूरत नहीं, जहाँ कैंटीन वाले को बैठने की जरूरत नहीं है, तो खुद बच्चे मेज कर देंगे, तो सब कुछ आप जहनी तौर पे लगे हुए थे। अभी मुझे कह रहे थे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज के ऊपर काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज के पीछे काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो यहाँ सामने आ गया वही काम कर रहा है। ऐसे भी टीचर हैं जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। मैंने आपका बहुत टाइम दे दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शबी साहब हमारे इनकी सेहत खराब होने की वजह से भी आपके पास ये लेट आए, तो ये था कि ये भी बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए वो यहाँ पहुँचे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस के साथ, इस दुआ के साथ ऐसा दिन, ऐसे बच्चों के दिन आपको हमें बार बार नसीब हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।